जब प्राचीन काल में मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का हमेशा ध्यान रखा जाता था। इतना ही नहीं, राजा और महाराजा अपना अपना खजाना मंदिर के नीचे दबा देते थे और उस तक पहुंचने के अनेकों रास्ते बनाते थे। भारत में कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनका संबंध ना तो वास्तु से है और ना खगोल विज्ञान से और ना ही किसी खजाने से, पर इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मंदिरों के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर हम आपसे कहें कि पशु पक्षी भी भगवान की उपासना करते देखे जा सकते हैं तो आप इसको एक अनोखी घटना ही समझेंगे। किसी सांप द्वारा भोलेनाथ की पूजा करने की कथाएं कई मंदिरों से जुड़ी हैं। हिंदू धर्म में मान्यता भी है कि शिवजी को सांप बहुत प्रिय है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के पास स्थित है। इस गांव का नाम है सलेमाबाद। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। यह मंदिर प्राचीनता के साथ ही एक सांप के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ पिछले 15 वर्षों से रोज एक सांप आता है और भगवान शिव की पूजा करता है। सांप का इस तरह से मंदिर में आना और रोज रोज पूजा करना लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। माना जाता है कि यह सांप हर रोज मंदिर में आता है और करीब 5 घंटे तक मंदिर में रुकता है। यह मंदिर सांप की वजह से जाना जाता है। लोगों के मुताबिक आज तक इस सांप ने किसी भी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वहीं गांव के लोग भी उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। नाग के मंदिर में आते ही मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान किसी और का दर्शन करना वर्जित होता है। कुछ देर बाद द्वार खोल दिए जाते हैं और सांप वहां से चला जाता है। इसके बाद मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। यहाँ के लोग इस सांप को शिव भक्त मानते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के वडोदरा में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो देखते ही देखते गायब हो जाता है और फिर अचानक ही दोबारा दिखने लगता है। इस कारण से यह मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और भोले के भक्त इस घटना को अपनी आंखों से देखने के लिए दौड़े चले आते हैं। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर समुद्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अपने तपोबल से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। इस मंदिर का ओझल हो जाना कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक प्राकृतिक घटना का परिणाम है। दरअसल दिन में कम से कम 2 बार समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। फिर कुछ ही पलों में समुद्र का जलस्तर घट जाता है और मंदिर फिर से नजर आने लगता है। अगर आप इस मंदिर की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो पूरे एक दिन और रात का समय रखना चाहिए ताकि यहाँ होने वाले चमत्कारी दृश्य को देखा जा सके। सामान्यतः सुबह के समय ज्वार का प्रभाव कम रहता है तो उस समय मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। शाम से रात के समय में ज्वार का प्रभाव अधिक रहता है जिसकी वजह से मंदिर को पानी में डूबते हुए देखा जा सकता है। यह घटना हर रोज सुबह और शाम के समय घटती है। श्रद्धालु इस घटना को समुद्र द्वारा शिव का अभिषेक करना कहते हैं। भक्त दूर से इस नजारे को देखते हैं। यंगति मंदिर आंध्र प्रदेश। देश भर में भगवान शिव के कई करिश्माई मंदिर मौजूद है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मौजूद यंती मंदिर उनमें से बेहद खास है। ऐसा कहा जाता है कि वहां मौजूद पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मंदिर प्रशासन को वहां मौजूद एक खंबा को भी हटाना पड़ा। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वह नंदी बैल की परिक्रमा करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वह संभव नहीं है। इसके पीछे न जाने क्या रहस्य छुपा हुआ है। कमलनाथ महादेव मंदिर राजस्थान के उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर आवारगढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। ऐसी भी मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां पर रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को समर्पित करते हुए अग्निकुंड में डाल दिया था। तब रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने लंकापति रावण के नाभि में अमृत कुंड बना दिया था। इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि अगर रावण की पूजा किए बिना भगवान शिव की पूजा की जाती है तो उस पूजा का फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार लंकापति रावण ने हिमालय जाकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण की इस तपस्या के प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण से वरदान मांगने को कहा, जिस पर रावण ने वरदान में शिवजी को ही मांग लिया। इस पर शिवजी ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान करते हुए कहा कि वह इसे लंका ले जाए, लेकिन शर्त यह है कि
इस शिवलिंग को लंका के पहले कहीं भी रास्ते में नहीं रखना है। रावण भगवान शिव की इस शर्त को मानते हुए शिवलिंग के साथ लंका की तरफ चल दिया। लेकिन रास्ते में थकान की वजह से रावण ने एक स्थान पर शिवलिंग को रख दिया। विश्राम के बाद जब वह फिर से शिवलिंग उठाने लगा तो शिवलिंग उससे हिला भी नहीं। तब रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ और पश्चाताप करने के लिए वह उसी स्थान पर फिर से तपस्या करने लगा, क्योंकि वह दिन में एक बार जरूर भगवान शिव का 100 कमल के फूलों के साथ पूजन किया करते थे। ऐसा करते करते रावण ने कई साल वहां बिता दिए और अब रावण अपनी तपस्या के अंतिम दौर में था। उधर देव ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि यदि वह शिव जी को अपने साथ ले गया तो हम और आम मनुष्य फिर से कभी शिव के दर्शन नहीं कर पाएंगे और लंका शिव जी की कृपा से अजय हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात मान ली और ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या विफल करने के लिए एक दिन पूजा के समय एक कमल के पुष्प को चुरा लिया। जैसे ही रावण ने देखा कि एक पुष्प कम है तो उसने निसंकोच होकर अपना एक शीश काटकर भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया। अब भोलेनाथ तो रावण की इस कठोर भक्ति से फिर से प्रसन्न हो गए और फिर से रावण ने उनके साथ चलने का आग्रह किया, पर शिवजी ने पुराने वरदान का स्मरण करवाते हुए उसे कोई वरदान देने के लिए कहा। तो रावण ने उनसे कहा कि प्रभु, मेरी आपके सिवाय कोई और आशा नहीं है। मैं लंका से कैलाश सिर्फ आपको लेने ही आया था और अगर आप मेरी लंका में रहेंगे तो मेरा राज्य अजय रहेगा और मेरा भी रक्षण हो जाएगा, जो मेरे अमरता का ही वरदान होगा। तुरंत ही शिवजी ने कहा, मैं आपकी नाभि में एक अमृत कलश होने का वरदान देता हूँ। जब तक तुम इसका रक्षण करोगे तब तक तुम अमर ही रहोगे और तुम अमर रहोगे तो तुम्हारा राज्य भी अजय ही रहेगा। इसके साथ ही इस स्थान का नाम कमलनाथ महादेव होने की घोषणा कर दी। तब से यह शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया। दोस्तों, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है, हमको कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें ताकि हम आप तक ऐसे वीडियो लाते रहें। हर हर महादेव।